नमस्कार। चलिए आज एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जो हमें जिंदगी के सही मतलब को समझने में मदद करेगा। हम सदियों पुराने ज्ञान की मदद से आज की मुश्किलों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारी शुरुआत होती है इस बहुत ही गहरी कहावत से। सोचिए, एक विशाल समुद्री जहाज, और उसे डुबोने के लिए क्या चाहिए? बस एक छोटा सा छेद। इसका असली मतलब ये है कि जीवन में बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर खुद की छोटी छोटी गलतियों को सुधारने से ही होती है। तो हमारा पहला कदम है खुद को समझना, क्योंकि एक मजबूत और सार्थक जीवन की इमारत की नींव वो है आत्मजागरूकता। आइए गहराई से जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ कितनी कमाल की बात कही गई है। एक झूठा इंसान अपनी बात को मनवाने के लिए चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन एक सच्चे इंसान के खामोशी में भी इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े झूठ की नींव हिला सकती है। सच को साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक बहुत ही नाजुक से संतुलन की बात हो रही है, विनम्रता और आत्मसम्मान के बीच। देखिए, विनम्र होना बहुत अच्छा गुण है, पर अगर विनम्र होने के लिए किसी को अपना आत्मसम्मान ही खोना पड़े तो ये तो खुद को गंवाने जैसा हुआ। और हाँ, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने से शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा, एक बार जब हम खुद को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो फिर सवाल आता है हमारे आसपास के लोगों का, हमारे रिश्तों का। तो हमारा दूसरा खंड है रिश्तों की हकीकत। रिश्ते, ये शायद हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पर सबसे उलझा हुआ हिस्सा भी हैं। हम सबने सुना है कि हमारा दर्द, हमारी तकलीफ सबसे ज्यादा हमारे अपनों को महसूस होती है। लेकिन क्या हो अगर दर्द देने वाले ही वही अपने हों? ये लाइन उस गहरी चोट की बात करती है जब जख्म पर मरहम लगाने वाले हाथ ही जख्म दे जाएं। फिर उस एहसास को समझने वाला कौन बचता है? तो फिर सवाल उठता है कि सच्चा रिश्ता है क्या? ये ज्ञान हमें सिखाता है कि असली रिश्ते खून से नहीं बनते, वो साथ निभाने से बनते हैं। जो इंसान मुश्किल समय में हमारा हाथ थाम ले, असल में वही अपना है। और रिश्तों की इस नाजुक सच्चाई को ये मिसाल बहुत खूबसूरती से समझाती है। रिश्ते बिल्कुल तितलियों जैसे होते हैं। जोर से पकड़ेंगे तो मर जाएंगे, खुला छोड़ देंगे तो उड़ जाएंगे। लेकिन अगर प्यार से, नरमी से संभाल कर रखेंगे तो वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रंग हमारे साथ छोड़ जाएंगे। जिंदगी का सफर बिना मुश्किलों के तो पूरा हो ही नहीं सकता, ये तो आनी ही है। पर क्या ये मुश्किलें हमें सिर्फ परेशान करने आती हैं या इनका कोई और मकसद है? हमारा तीसरा खंड इसी पर है, मुश्किलों का सामना। ये ज्ञान हमें बताता है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। होता क्या है कि पहले हालात हमें तोड़ते हैं और फिर उसी टूटे हुए अनुभव से हम और ज्यादा मजबूत बनकर निकलते हैं। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी बात को ये कहावत और भी पक्का कर देती है। जिंदगी में तूफान का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सब कुछ बिखर रहा होता है ना, तभी असली पहचान होती है कि कौन हमारा हाथ पकड़कर खड़ा है और कौन चुपके से हाथ छुड़ाकर भाग गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सारा खेल हमारे नजरिए का है, हमारे माइंडसेट का। मुश्किलें हमें कमजोर करने के लिए नहीं आती, वो तो हमें हमारी अंदर की ताकत से मिलवाने आती हैं। चलिए, मुश्किलों से लड़ना तो सीख लिया, पर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? हम किस मंजिल की तरफ भाग रहे हैं? हमारा अगला पड़ाव इसी सवाल की पड़ताल करता है, सफलता का सही अर्थ। हम सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने एक पल रुक कर ये सोचा है कि ये जो सफलता है, ये असल में है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। यहाँ कमाई की पूरी परिभाषा ही बदल दी गई है। देखिए, एक तरफ है धन की कमाई, जिससे हम घर में चीजें लाते हैं, सामान लाते हैं, और दूसरी तरफ है दुआओं की कमाई, जिससे घर में सेहत और प्यार आता है, सुकून आता है। अब सोचिए, असली दौलत कौन सी है? और ये कहावत सफलता को शायद सबसे बेहतरीन तरीके से समझाती है। असली सफलता इस बात में नहीं है कि हमने जिंदगी में क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि हमारे जाने के बाद भी हम कितने दिलों में जिंदा रहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों से ही मुमकिन है। तो हमारा ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है, और ये हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से सब शुरू हुआ था, हमारे अंदर। ये खंड है मन की शांति का मार्ग, क्योंकि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, असली सुकून तो भीतर ही मिलता है। ये मिसाल कितनी सही है। सोचकर देखिए, क्या उबलते हुए पानी में कभी कोई अपनी परछाई देख सकता है? कभी नहीं।
बिल्कुल वैसे ही एक बेचैन उथल-पुथल वाले मन में कभी कोई समाधान नहीं दिख सकता। समाधान तभी नजर आता है जब मन की लहरें शांत हो जाती हैं। तो फिर इस मन को शांत कैसे करें? यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते बताए गए हैं। जैसे रात को सोने से पहले हर किसी को माफ कर दें, अपनी सारी चिंताएं उस ऊपर वाले पर छोड़ दें और 2 चीज़ों पर हमेशा काबू रखें। जब अकेले हों तो अपने विचारों पर, और जब सबके साथ हों तो अपनी जुबान पर। और इन सब में सबसे बड़ी ताकत है विश्वास, यानी भरोसा। ये यकीन कि जिस शक्ति ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वो हमें आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएगी। ये भरोसा हमें चिंता से मुक्त करता है। और अब हम इस सफर को एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में असल में कमाया क्या है, पैसा, शोहरत या लोगों का प्यार और सम्मान? क्योंकि अंत में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है।